जय हिंद प्यारे साथी, आप सभी का 10 मिनट शो में स्वागत है। ये आपकी क्लास 5वीं है। तो भाई 4 क्लास आपने कर चुके हो और 4 क्लास के क्वेश्चन जिसने अब तक याद ना किए हो तो भाई वे याद कर ले। और आज की जो है 5वीं क्लास है। साहित्य बहुत बड़ा है भाई। यूपीएसआई में बहुत ही हल्के लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं कैसे भी करूं, जितने टाइम में आप रील स्क्रॉल करते हो, रील्स देखते हो, इतने टाइम में मैं आपको साहित्य के आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वे सारे आपके याद करवा सकती हूँ। बस पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है। 2 स्टार आपको चाहिए तो मेहनत भी 2 स्टार वाली ही लगेगी। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के, ये 5वीं क्लास है। पहला क्वेश्चन, बरिया बीती बल गया अस बुरा कमाया, हरि जिन छाड़े हाथे दिन नेड़ा आया। तो वही खड़ी बोली सी ही लग रही है ना, और ब्रज भाषा भी है। चलो भाई आंसर बताएंगे। तो ये कही थी बेटा कबीरदास ने। कबीरदास जी से याद रखना, जब मैं था तब हरि नहीं, जब अब हरि है तो मैं नहीं भाई, है ना। तो याद रखना भाई, हरि जिन छोड़ो हाथ थे, जिनने हरि के हाथ मतलब हरि का नाम जपना छोड़ दिया, उसका दिन नेड़ा आ लिया। नेड़ा मतलब पास में आ लिया, उसके दिन पास में आ लिए। प्रभु जी तुम चंदन पानी, जाकी अंग अंग समानी। तो ये किसकी रचना है? ये बड़े आसान है और ये सबसे ज्यादा ये आपके कांस्टेबल के एग्जाम में भी रिपीट होती है। तो ये है हमारे जी रैदास, या आप कह सकते हो रविदास। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यह उक्ति रचनाकार की है। तो ये है आपके किसके जी? कबीरदास जी की। किसकी? कबीरदास जी की। और ये क्वेश्चन जरूर याद रखना, स्त्री और पुरुष की समानता के ऊपर कबीरदास जी ने कभी नहीं बोला। मोको कहाँ रे ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह उक्ति किस संत की है? देखो गाना सुना है आपने, हैं? मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और बेटा ये बात कही किसने? कबीरदास ने कही। अब आप लोकोक्ति पढ़ते हो, होनहार बलवान के होत चीकने पात। तो भाई ये बोली किसने है? ये उक्ति बोली किसने है? ये आपके यूपीएसआई के ही है। कभी बोलो कि मैम कहाँ से ले आए, तो ये जो हमारे गुरु नानक देव हैं, प्रथम गुरु, उन्होंने लिखे हैं। हरेड़ वाणी किसकी है? वाणी, हरेड़ वाणी किसकी है? दादू। दादू को ना भूलियो भाई, दादू। दादू दयाल। और इनकी एक रचना और है दादू की। दादू की एक रचना और है अंग वधु। तो क्या याद रखोगे बेटा? दादू की वधु। ठीक है, अंग वधु। चलो भाई, हेत प्रीति से जो मिले तासो मिलिए धाय। यह उक्ति किस संत कवि की है? भक्ति काल में ही घूम रहे हो अभी आप, ठीक है। तो बेटा ये किसकी है? कबीरदास जी की है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? श्री गुरु ग्रंथ साहिब ये गुरु नानक देव की ही रचनाएं हैं। और बेटा ये बोला है कि इसका संकलन आखिर किया किसने? तो आपके 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव। अर्जुन देव थे बेटा 5वें गुरु। उन्होंने ही इनकी गुरु ग्रंथ साहिब, उनकी सारी रचनाओं का संकलन किया। वो भी किसने? अर्जुन देव ने। उलटवासियां भाई हमारे कबीरदास जी प्रसिद्ध है। उलटवासिया के लिए कौन प्रसिद्ध है? कबीरदास जी। कौन प्रसिद्ध है? कबीरदास जी। चलो भाई, गुरु नानक देव खालिस्तान काव्य धारा के थे। तो भाई ये संत काव्य धारा के थे। संत काव्य धारा, संत काव्य धारा। अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो ध्यान रखना भाई, निर्गुण था। एक निर्गुण, निर्गुण और सगुण। निर्गुण के अंदर 2 चीजें थी बेटा, एक तो प्रेम सरई थी, एक ज्ञान सरई थी। क्या थी जी? ज्ञान सरई। और इन ज्ञान सरई में ही आपके कौन थे? कबीर थे। इसी में ही आपके गुरु नानक थे। इसी में ही आपके ये दादू दयाल थे। तो याद रखेंगे। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है बेटा? आपने पढ़ लिया है, विद्यापति। विद्यापति जो थे बेटा वे क्या थे? सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे। मसी कागद छुओ नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। पंक्ति किसने लिखी है? तो भाई जाहिर सी बात है कबीरदास जी ने ही लिखी है। अनपढ़ तो वही था ना, उसने ही तो लिखी है ये बात। मसी कागद छुओ नहीं, कागज कहाँ छुआ था? वो तो उन्होंने बोला ही बोला तो था सारी चीज। चलो, ज्ञानदीप शेख नबी, ये बड़ी आसान है
हैं, शेख ने ज्ञान का दीप जलाया, शेख नबी, याद रखोगे, शेख ने ज्ञान का दीप जलाया। चंदायन, देखो चंदायन कवि की रचना है, ध्यान रखेंगे। चंदायन का दूसरा नाम बेटा लोर कहा भी है, लोर कहा, चंदायन को लोर कहा भी कहा जाता है। और ये किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। और मुल्ला दाऊद कौन है भाई? ये है आपके सूफी काव्य। और पूछा जाएगा हिंदी के प्रथम सूफी काव्य कौन है, तो भाई वो हमारा मुल्ला दाऊद ही है। कौन है? मुल्ला दाऊद, जिनकी एक रचना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है चंदायन, और इनको लोर कहा भी कहा गया है। भाई अवधी भाषा चलेगी, ठीक है। मुल्ला दाऊद लोर कहा, देखो मुल्ला दाऊद कृत लोर कहा, तो लोर कहा चंदायन को ही तो कहा जाता है। और ये भाषा अवधी में लिखी है, ध्यान रखो। पद्मावत अवधी, रामचरितमानस अवधी, है ना, और इनकी भी अवधी। उस टाइम पर अवधी भाषा ज्यादा थी। हिंदी के प्रथम सूफी कवि, तो भाई बता तो दिया, हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे? मुल्ला दाऊद। हीरा मनसूआ का उल्लेख आता है तो पद्मावत में आता है। किस में आता है जी? पद्मावत, जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है, अवधी भाषा में लिखी है, उसमें आता है हीरा मनसूआ का नाम। चंदायन लोक कथा पर आधारित है। किस लोक कथा पर आधारित है? तो ये चनैनी, किसकी लोक कथा पर आधारित है भाई? चनैनी लोक कथा पर आधारित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। चंदायन खालिस्तान भाषा है, तो बता तो दिया भाई अवधी। अरे भाई उस टाइम पर अवधी भाषा ज्यादा थी। पद्मावत रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की। किसकी है जी? जायसी की, जायसी की है। कौन सी भाषा में है? तो ये भी याद रखिए अवधी में है। बस ही पक्षी बोल ही बहु बाखा, कर ही हुलास देखी के साखा, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। तो बेटा देखो मैंने कहा है सुक्ति बहुत ज्यादा पूछी गई है। क्या पूछी गई है? सुक्ति बेटा बहुत ज्यादा पूछी गई है। आप कमेंट करके बताओगे इसका आंसर कि ये किसने कही है। चलो भाई, यूपीएसआई रीजनिंग की बहुत ही बेहतरीन बुक है। सभी प्यारे बच्चे इस रीजनिंग की बुक से जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें आपके सारे यूपीएसआई के हो बेटा, यूपीएसआई 17 हो, 21 हो, मृतक आश्रित हो, जेल वार्डन हो या कांस्टेबल हो, इस रेडियो ऑपरेटर हो, असिस्टेंट ऑपरेटर हो, जितने भी क्वेश्चन आए हैं आज तक के रीजनिंग में, यूपी पुलिस में, तो सारे के सारे इस बुक में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। पेपर ऑफलाइन है तो कृपया कष्ट कर लीजिएगा, हाथों को कॉपी से आपको ऑफलाइन ही तैयारी करनी है, ये बात मेरी ध्यान रखना। फिर आ जाता है बेटा जायसी कवि है, तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था? निर्गुण। भाई निर्गुण में 2 शाखाएं हैं, एक तो प्रेम सरई और एक आपकी ज्ञान सरई। ज्ञान सरई में मैंने आपको बता दिया था। अब प्रेम सरई शाखाएं में है आपके जायसी, और प्रेम सरई शाखा में कौन है? सूफी काव्य, सूफी कवि है जी, सूफी कवि। सूफी कवि कह लो, प्रेम सरई शाखा कह लो, या प्रेम मार्गी कह लो। इनका मानना था कि भगवान को प्रेम से पाया जाता है। कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है, तो सीधी सी है भाई अवधी भाषा है। क्या है? अवधी। तो भाई सभी प्यारे बच्चों को पीडीएफ मिल जाएगा हिंदी बाय स्वाति मैम टेलीग्राम ग्रुप पर। आप सभी बच्चे हिंदी बाय स्वाति मैम यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और इंस्टाग्राम पर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हिंदी बाय स्वाति मैम सर्च करके मुझसे डाउट पूछ सकते हो। क्लास आज की कैसी लगी कमेंट बॉक्स में उस उक्ति का जवाब जरूर देना है। जय हिंद।